अस्सलाम वालेकुम। तोशाखाना केस क्या है? तोशाखाना क्या होता है? इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान पे क्यों तनकीद की, क्यों उसको नाअहल किया और अब आगे क्या होने जा रहा है? कानून क्या कहता है? ये तहाइफ क्या होते हैं? आइए इस पे बात करते हैं। जब भी कोई शख्स पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट मुंतखब होता है और जब वो फॉरेन टूर्स करता है, दीगर ममालिक के अंदर एज अ फॉरेन डिप्लोमेट जाता है, तो जाहिर है कि वहाँ पे तहाइफ का तबादला किया जाता है, गिफ्ट्स दिए जाते हैं और खुश करने के लिए अच्छी चीज़ें दी जाती हैं, जैसे कि घड़ियाँ, गाड़ी या कोई और चीज़। अगर कपड़े दिए जाते हैं, वेस्ट कोट, किसी भी शक्ल में, जैसे कि हार हो गए, वो सारे गिफ्ट्स जो होते हैं, पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि ये गिफ्ट्स जो हैं पाकिस्तान की मलकियत हैं। अगर आपको बतौर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी दीगर मुल्क के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने तोहफा दिया है, तो वो आपकी ज़ाती जागीर नहीं है, वो आपको पाकिस्तान के सदर या प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से दिए गए हैं, आपके इस रुतबे की वजह से दिए गए हैं, वो आपके ज़ाती रुतबे की वजह से नहीं दिए गए। और कानून के मुताबिक ये जो तोहफ़े होते हैं, ये गिफ्ट्स होते हैं, इनको डिपॉजिट कराया जाना होता है एक ऑफिस के अंदर, या आप जिसे कह लें एक सेफ सिस्टम के अंदर, जिसे आप तोशाखाना कहते हैं। तोशाखाना का एक लक़ब दिया गया कि सारे वो गिफ्ट्स, सारी वो चीज़ें जो आपको गिफ्ट्स के तौर पे दिए जाएंगी, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वहाँ पे जमा कराने के पाबंद हैं। ये सारे गिफ्ट्स, ये सारी चीज़ें तफसील के साथ, तादाद के साथ, कीमतों के साथ, क्वांटिटी के साथ मेंशन किए जाते हैं तोशाखाना के रजिस्टर में। तफसीलात वहाँ पे एग्जैक्टली दर्ज होती हैं। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कि क्या शोर मचा, क्या क्रिटिसिज्म हुआ, इमरान खान का नाम ही क्यों इतना उछाला जा रहा है और गिफ्ट्स का आखिर में शोर क्या है। इलेक्शन एक्ट 2017 पाकिस्तान का ये कहता है कि 31 दिसंबर तक हर साल जो पार्लियामेंटेरियन होगा, जिसके पास सीट होगी, वो पाबंद है अपने एसेट्स डिक्लेयर करने का। और इलेक्शन कमीशन के सामने वो बताएगा कि मुझे ये चीज़ें मिली हैं, ये चीज़ें मेरे पास हैं, इनको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा ज़रिया आमदन ये है, मेरे असासे ये हैं। यानी एक एक चीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन के आगे बताने का पाबंद होगा। वो आगे असासे डिक्लेयर करेगा, डिक्लेरेशन देगा, ओथ के ऊपर एफिडेविट जमा करवाएगा। लेकिन इमरान खान साहब के केस के अंदर ये है कि जो असासों की लिस्ट उन्होंने जमा कराई इलेक्शन कमीशन के पास, उन्होंने अपने डिक्लेयर किए असासे। इलेक्शन कमीशन ने ये एतराज़ उठाया कि जनाब आपने असासे डिक्लेयर सही तरीके से नहीं किए। असल में क्रिटिसिज्म आया था नेशनल असम्बली में से, रेफरेंस बना के भेजा गया था स्पीकर की तरफ से इलेक्शन कमीशन को कि जनाब इमरान खान ने जो है कंसीलमेंट की है, इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी का आगाज़ किया, फिर जनाब वहाँ पे ट्रायल चला और फिर वहाँ से फैसला आया। अब फैसले को थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं ताकि आगे तोशाखाना समझना आपके लिए आसान हो जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि जनाब आपको आपके टेन्योर के दौरान, जब आप पीएम थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो जो तहाइफ आपको दिए गए थे आपने सारे वहाँ पे डिक्लेयर नहीं किए। और अगर उनके सारा मुवाजना किया जाए तादाद के लिहाज से, वो तकरीबन 112 के करीब ऐसे गिफ्ट्स बन रहे हैं जो आपको चाहिए था अपनी एसेट डिक्लेरेशन के अंदर, जो आपने हमारे सामने पेश करनी थी एफिडेविट में, उनको मेंशन करते हैं। आपने नहीं बताए। अब चूंकि आपने नहीं बताए, आपने कंसीलमेंट की, आपने मिस रिप्रेजेंटेशन की, आपने बात छुपाई। और इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है, इलेक्शंस एक्ट जो है 2017, वो ये कहता है कि अगर आप अपने असासे छुपाते हैं, अगर आपको कोई भी चीज़, चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे आपकी ज़रिया आमदन हो, वो आप छुपाते हैं, तो आप मिस गाइड कर रहे हैं लोगों को, आप ये क्राइम कर रहे हैं, ये क्रिमिनल एक्ट है। और इस वजह से इलेक्शन कमीशन आपको अख्तियार उसके पास है कि वो आपको नाअहल करार दे दे, और ना सिर्फ नाअहल करे और डी-सीट करे, बल्कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को रेफ़र करेगा सेशंस जज के पास, जो कि बाकायदा आपका ट्रायल चलाएगा उस कंप्लेंट के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने रेफ़र की होगी। सेम अब इस केस के अंदर ये हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने प्रॉपर ट्रायल चलाने के बाद, एविडेंस लेने के बाद, वकला को सुनने के बाद, दोनों तरफ से वकील पेश हुए। स्पीकर की तरफ से पेश किया गया रेफरेंस में भी वकला पेश हुए, जबकि इमरान खान साहब की तरफ से भी वकला पेश हुए। अब इमरान खान साहब के वकला ने ये मौक़िफ़ लिया टेक्निकलिटीज़ के ग्राउंड पे। उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब हमें ये चीज़ें छुपाई हैं या जो हमें मिली नहीं, ये बात गलत है। टेक्निकलिटीज़ को लेके चल रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन के पास अब ये इख्तियार नहीं है, क्योंकि एक टाइम लिमिट सेट है। आप 120 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन जो है
क्रिटिसिज्म कर सकती थी जब डिक्लेरेशन दी गई थी। वो 120 डेज गुजर गए हैं तो अब आपके पास इख्तियारात नहीं है। खैर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन चीज़ों को रद्द किया। उन्होंने कहा जनाब मिस इन्फॉर्मेशन तो आपने की है, कंसीलमेंट आपने किया, गिफ्ट्स आपने लिए हैं, आपने इस चीज़ को एडमिट किया आपने, लेकिन जो एफिडेविट हमारे पास आपने अपनी डिक्लेरेशन के अंदर दिया है उसके अंदर आपने गिफ्ट्स का जिक्र क्यों नहीं किया। और फिर इंक्वायरी के बाद ये बात सामने आई, इमरान खान साहब ने ना सिर्फ कुछ गिफ्ट्स जो हैं उसके अंदर मेंशन नहीं किए, बल्कि जो कुछ गिफ्ट्स लिए हैं उनको आगे बेच भी दिया। अब ये बेचने पर भी एक क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि क्या क्रिटिसिज्म शुरू हुआ कि जो आपको एसेट्स या गिफ्ट्स मिले थे फॉरेन डिप्लोमेट्स की तरफ से, स्पेशली जैसे कि घड़ी का उठाया जा रहा है मामला कि सऊदीया की तरफ से इनको एक घड़ी दी गई थी, मोहम्मद बिन सलमान ने, दुनिया में एक ही वो किस्म की घड़ी थी जो इनके लिए स्पेशली बनाई गई थी। वो घड़ी की अगर मार्केट वैल्यू देखी जाए, अगर उसका मुवाजना किया जाए तो वो बिलियंस में बनती है, लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत ही थोड़े पैसों में उसको हुकूमत से ख़रीदने के बाद आगे फर्दर किसी दुबई के ताजर को बेच दी। अच्छा, यहाँ पे मैं कानून बताता चलूँ कि जो गिफ्ट्स भी मिलते हैं प्रीमियर को यानी प्राइम मिनिस्टर को या सदर को, उनको चॉइस दी जाती है कि या तो वो उनसे ख़रीद लें जस्ट 50% ऑफ द टोटल अमाउंट दे के उस चीज़ के, या फिर अगर वो 30,000 से वैल्यू की कम है तो उसको मुफ्त में भी रख सकते हैं। शुरू में कानून ये था कि 15% आप टोटल वैल्यू का उस एसेट की, उस गिफ्ट की दे के आप चीज़ को अपने पास रख सकते थे। फिर इसको बढ़ाया गया 30% तक, फिर इसको बढ़ाया गया 50% तक। और लेकिन इस चीज़ को भी जो है क्रिटिसिज्म किया गया कि इमरान खान साहब ने जो वैल्यू सही तरीके से असेस ही नहीं की। अच्छा, इस वैल्यू को डिटरमिन कौन करता है? ये वैल्यू डिटरमिन की जाती है मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू से, और इसके लिए जो डिपार्टमेंट मुंतखब किया जाता है वो होता है आपका एफबीआर। एफबीआर एवेल्युएशन करता है कि ये घड़ी, ये सोना, ये हार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को एज अ गिफ्ट दिया गया जो तोशा खाना में है, इसकी मार्केट वैल्यू ये बन रही है, और उसको अगर प्राइम मिनिस्टर रखना चाहे तो 50% ऑफ द टोटल वैल्यू दे के अपने पास रख सकता है, वरना वो ले नहीं सकता। ये सारा क्रिटिसिज्म चला। अब मामलात जो हैं बड़े संगीन नेचर के हो चुके हैं। मामला जो है रेफ़र कर दिया गया है सेशंस जज की तरफ। रेफरेंस का डिसीजन आ गया कि ईसीपी ने नाअहल कर दिया इमरान खान को। उन्होंने कहा कि आपने सादिक अमीन नहीं रहे, आर्टिकल 62 और 63 के तहत आपने मिस इन्फॉर्मेशन दी है, कंसीलमेंट की है, आपने डिक्लेयर सही तरीके से नहीं किया गिफ्ट, तो आप नाअहल हैं। सज़ा देने का हक जो है सेशंस जज को होता है, वो सज़ा देगा। और सज़ा कानून के मुताबिक कितनी हो सकती है? 3 साल और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। ये जो सज़ा है ये दी जाएगी फ्रॉम द साइड ऑफ सेशंस जज। अब रेफरेंस चूँकि आगे सेशन जज के पास, यहाँ भी एविडेंस आएंगे, फर्दर वकला पेश होंगे, जिरा होगी, एविडेंस आएगी, इमरान खान साहब खुद फिजिकली यहाँ पे पेश होंगे और अपने इस मामले का दिफा करेंगे। अब वो जो भी आगे दिफा रखते हैं ये तो बात की बात है, और वकला जो भी उनका डिसाइड करेंगे, ये उनकी डिफेंस थ्योरी बाद में देखी जाएगी। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि अपील का राइट भी मौजूद होता है उस शख्स के ख़िलाफ़, उस शख्स के पास कि जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इमरान खान साहब को जब नाअहल किया तो अपील का राइट था इमरान खान साहब के पास 30 डेज़ का। 30 डेज़ के अंदर अंदर इमरान खान साहब ने अपील करना थी, तो इमरान खान साहब ने ऑब्वियसली अपील की 30 डेज़ के अंदर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब अपील फ़ाइल की तो वो उसका फ़ैसला अभी बाकी आना बाकी है, वो आएगा। लेकिन इसके अंदर एक एप्लीकेशन दी जाती है अमूमन अपील के अंदर कि जो फ़ैसला लोअर कोर्ट का है, जो इस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसको सस्पेंड किया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड नहीं किया, इसी वजह से वो जो है रेफरेंस चला गया ट्रायल कोर्ट के अंदर। अब देखते हैं कि अपील का फ़ैसला क्या आएगा, और अपील में क्या इमरान खान साहब को जो है रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला जो है इसको नल एंड वाइड करार दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। और दूसरी तरफ जो सेशंस कोर्ट की तरफ जो मामला रेफ़र कर दिया गया फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका क्या बनेगा। ये सारी चीज़ें जो है इमरान खान साहब को एक बिग ट्रबल की तरफ लेके जा रही हैं। ये बिलाशुबा उनके लिए एक मुसीबत बन सकती है अगर उन्होंने इसको टेक्निकली और ठीक तरीके से टैकल ना किया। ये तो रही कानून की बात। साथ ही मैं आपको एक फ़ैक्ट बताता चलूँ कि अभी अभी अपडेट है कि इमरान खान साहब की तरफ से
जो घड़ी उनको मिली थी मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, सऊदीया की तरफ से, वो कीमती घड़ी इन्होंने जिस ताजर को बेची थी, जिसका नाम फ़ारूक मज़हर है, वो शख्स भी मंजर आम पे आ गया। उसका भी टीवी पे इंटरव्यू चल रहा है और वो तैयार है कि मैं कोर्ट में आके गवाही दूंगा कि वाकई मुझे कम दामों पे इमरान खान साहब की तरफ से एक बजरिया कोई तरीक़ाकार अपनाते हुए, फ़रा गोगी जिसमें शामिल थी, बुशरा बीबी शामिल थी और शहजाद अकबर शामिल था, इन्होंने जो है ये कीमती घड़ियाँ और एसेट्स मुझे बेची हैं और मैंने ही ख़रीदी हैं। घड़ी मेरे पास है, मेरे पास सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं और ये सारी चीज़ें कल को इमरान खान साहब के लिए बिलाशुबा एक मुश्किल का टाइम पैदा कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।